कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है अमृतपाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट कोलेक्स के बारे में। क्या है स्टूडेंट कोलेक? स्टूडेंट कोलेक 1 साल का फाउंडेशन कोर्स है जर्मनी में, और उस फाउंडेशन कोर्स में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जर्मन और आईटी। अच्छा, क्यों करना है आपको ये स्टूडेंट कोलेक? क्योंकि आपके होम कंट्री का, आपका जो होम कंट्री का हाई स्कूल है वो जर्मनी में वैलिड नहीं है, या तो फुलफिल नहीं करता है आपका हाई स्कूल जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि जर्मनी में 13 ईयर्स का एजुकेशन है, इंडिया में 12 ईयर्स का एजुकेशन है। तो जो 1 साल का गैप आता है उसको फुलफिल करने के लिए हमें स्टूडेंट कोलेक ईयर 1 साल का करना पड़ता है। अभी ये जो स्टूडेंट कोलेक ईयर होता है, इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, कैसे अंदर जाना है, कैसे एग्ज़ाम लिखनी है, एंट्रेंस क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कितनी फीस है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं पब्लिक स्टूडेंट कोलेक के बारे में, प्राइवेट स्टूडेंट कोलेक के बारे में, aufnahme Prüfung क्या है, FSP क्या है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, रूल्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और स्टूडेंट कोलेक 1 ईयर फाउंडेशन है, यूजुअली 2 सेमेस्टर का होता है, 1 से 2 स्टूडेंट कोलेक है जो 6 मंथ्स का भी स्टूडेंट कोलेक आपको करवाएंगे। गोल क्या है स्टूडेंट कोलेक का? गोल क्या है? गोल ये है, आपको FSP पास करना है। FSP क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। क्वालिफाई फॉर बैचलर्स एट जर्मन यूनिवर्सिटीज। अच्छा, ये इसलिए करना है क्योंकि आप क्वालिफाई कर पाओ, आप जर्मन स्टूडेंट्स जो बैचलर्स में जाएंगे, जर्मन एजुकेशन के बाद जो जर्मन बैचलर्स में जाएंगे, आप उनके लेवल पे आ पाओ। इसलिए ये आपको स्टूडेंट कोलेक करना पड़ता है कि कोर्स टाइप, जर्मन लेवल और रिकॉग्नाइजेशन। ये पूरा वीडियो कोर्स टाइप, जर्मन लेवल और रिकॉग्नाइजेशन पे रहने वाला है। मोस्टली बच्चे, मैं आपको आगे एक केस स्टडी भी बताऊंगा जिन्होंने एक जर्मनी में फेक स्टूडेंट कोलेक में एप्लीकेशन करके अपने लाखों रुपए गंवाए हैं। तो उन केसेस के बारे में भी हम बात करेंगे, उन सब चीज़ों से आपको कैसे बचना है, कैसे रिकॉग्नाइजेशन चेक करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्टूडेंट कोलेक। पब्लिक स्टेट रन स्टूडेंट कोलेक है टोटल 26, प्राइवेट है 10 से 15 प्राइवेट स्टूडेंट कोलेक्स है। अच्छा, ये प्राइवेट और पब्लिक में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि पब्लिक जो स्टूडेंट कोलेक है उसके अंदर भी 2 टाइप के स्टूडेंट कोलेक्स होते हैं, राइट। एक होता है FH का स्टूडेंट कोलेक, एक होता है TU का स्टूडेंट कोलेक। आगे समझने वाला है। प्राइवेट स्टूडेंट कोलेक में ऐसा कुछ नहीं होता है कि TU या FH, उसके अंदर सिंपल है, फीस भरो, आगे जाओ और अपना FSP पास करो। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट के की डिफरेंसेस क्या है? ऑब्वियसली लो ट्यूशन फीस होगी पब्लिक में डेफिनेटली, और प्राइवेट में थोड़ी फीस ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको प्राइवेट में ऑब्वियसली फ्री नहीं पढ़ाने वाले। पब्लिक में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि देखिए 26 स्टूडेंट कोलेक्स है, राइट। अभी 26 स्टूडेंट कोलेक्स में पूरे देशों के बच्चे अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली देशों में 12 साल का स्कूलिंग एजुकेशन है। सिर्फ जो A लेवल है कैम्ब्रिज और IBDP, और इंडिया में भी अगर आपने 12th प्लस JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर कर लो तो ये स्टूडेंट कोलेक स्किप कर सकते हो, राइट। तो मोस्टली देशों के बच्चे, जैसे गल्फ कैरिकुलम की भी बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज है उसमें भी आपको 12th होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उन सबको भी होता है। चाइना, उन सब में भी आपको 12th होता है। तो वो सारे कंट्रीज आप डायरेक्टली आप बैचलर्स नहीं कर पाते। अच्छा, तो गोल्डन रूल क्या है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन चेक करना है, सो दैट आप एक अच्छी स्टूडेंट कोलेक में जाओ, रिकॉग्नाइज स्टूडेंट कोलेक में जाओ। एंड FSP कहाँ होती है? मेजरली बच्चों को ये डाउट होता है FSP इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उसका स्टेटस क्या है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कोलेक्स। यहाँ पे 99% स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं इस सिलेक्शन में, बट आप लोग नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कोलेक। T कोर्स फॉर टेक्निकल, M फॉर मेडिकल, W फॉर Wirtschaft मीन बिजनेस, G एंड S। G में आप ह्यूमैनिटीज जर्मन स्टडीज करोगे, S में आप लैंग्वेज स्टडीज करोगे, W में बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज करोगे, M में मेडिकल, बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स टाइप की B कोर्सेस, बायोलॉजी ग्रुप, B ग्रुप के कोर्सेस करोगे। टेक्निकल में मैथमेटिकल, टेक्निकल एंड साइंस सब्जेक्ट। एनीथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग वो आप T कोर्स में करोगे। अच्छा, ये टाइप की जो स्टूडेंट कोलेक्स होती है ये होती है TU में एंड यूनिवर्सिटी में, राइट। और फिर दूसरी है TI, M, WW, GD और SW। तो जो FH होती है ये स्टूडेंट कोलेक FH में होती है, मीन्स फॉकहोचschule यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो
अभी इसके अंदर मेन फंडा क्या है, मोस्टली जो भी स्टूडेंट टीआई कोर्स में एडमिशन लेते हैं, राइट, टीआई कोर्स करने के बाद, एंट्री लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि आप टीआई के बाद आप टीयू में नहीं पढ़ सकते, राइट, आप रिवर्स माइग्रेशन नहीं कर सकते, आप टीए मतलब एफएच में स्टूडेंट को लेकर करके आप टीयू में बैचलर्स नहीं कर सकते, बट टीयू में स्टूडेंट को लेकर करके आप एफएच में भी बैचलर्स कर पाएंगे और टीयू में भी बैचलर कर पाएंगे। अच्छा, अभी ये कंफ्यूजन, आप इस कंफ्यूजन में मत चले जाना कि जो बैचलर्स अगर आप एफएच से करते हो तो टीयू में मास्टर्स नहीं कर सकते, नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट को लेकर की बात हो रही है। क्यों, ये टीआई क्यों अलग है, क्योंकि टीआई में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, बताते हैं, क्योंकि एफएच इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एफएच इज ऑल अबाउट स्किल्स, एफएच इज ऑल अबाउट डूइंग द थिंग्स राइट इनटू द इंडस्ट्री, राइट। तो इसीलिए जो टीआई कोर्स में आपको टीयू में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि टीयू में आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होता है, टीयू में आपको इन्वेंशन, इनोवेशन सिखाते हैं, टीयू में आपको सिखाते हैं कैसे एक नई चीज को डेवलप करना है। इसीलिए आप यहाँ से इधर नहीं जा सकते, बट इधर से आप इधर जा सकते हैं, राइट। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में आपको जरूर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी चीज के लिए। अभी aufnahme एंड एफएसपी टी कोर्स ओवरव्यू, देखिए ये दो आने वाली जो दो स्लाइड है इसको आपको इंपॉर्टेंट समझना है। इस स्लाइड के बाद आपको जिंदगी में भी स्टूडेंट कॉलेज के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। aufnahme एंड एफएसपी टी कोर्स ओवरव्यू। aufnahme क्या है, aufnahme ये पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, राइट, दिस इज द पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज। अभी aufnahme क्या है, aufnahme एग्जाम है, aufnahme prüfung इज अ एग्जाम टू गेट इनटू द स्टूडेंट कॉलेज। 26 स्टूडेंट को लेके अपने ने बात करी, राइट। अभी इतने सारे देश हैं, सब चाहते हैं जर्मनी में आए, तो अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड सीट्स है स्टूडेंट को लेके, नहीं, उनके पास लिमिटेड सीट्स है, और सीट्स भी नेशनलिटी वाइज, कंट्री वाइज, कंट्री के पॉपुलेशन के वाइज अलॉट की जाती है। सबसे ज़्यादा सीट है इंडियंस एंड चाइनीज़ के पास, इंडियन, चाइनीज़ एंड रशियंस के पास। क्यों, क्योंकि देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा सीट्स मिलती है। इंडियंस के पास हर एक स्टूडेंट कॉलेज में 7 से 8 सीट्स है, 8 सीट से ज़्यादा इंडियंस को नहीं देते, क्योंकि दे वांट वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनको चाहिए मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स, राइट, उनको चाहिए मल्टीकल्चरल क्लासरूम। ऐसा नहीं हो कि सारे एक ही देश के स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट कॉलेज में आ जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि aufnahme कितना इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हज़ारों बच्चे aufnahme prüfung जर्मनी में लिखते हैं हर साल, और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट इस चीज़ में सिलेक्ट होते हैं फ्री स्टूडेंट को लेकर करने के लिए। अच्छा, आपको मैं एक सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप 100% aufnahme prüfung निकाल पाएंगे, 100%। अच्छा, ये जो aufnahme prüfung है उसमें आपको एग्जाम क्या देनी है, तो उसमें आपको एग्जाम देनी है मैथ एंड जर्मन, 2 एग्जाम होगी आपकी। एंट्रेंस टेस्ट होगी मैथ्स एंड जर्मन, मैथ्स भी जर्मन में होगी, क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इक्वेशन है, फ्रैक्शंस है, उसको आपको जर्मन में पूछा जाएगा, राइट। तो वो मैथ्स एंड जर्मन की आपको एग्जाम देनी है। अच्छा, ये 100% पास है, आपको कैसे करनी है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको रिक्वायर्ड लेवल जो है जर्मन का, दैट इज B1 और B2। मैं मेरे बच्चों को B1 B2 के साथ नहीं भेजता, और मैं जितने साल से, मैं आई थिंक तो 7 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हर बार मैं बोल रहा हूँ B1 B2 के साथ मत जाना, ये टेस्ट लिखने B1 B2 के साथ मत जाना, C1 लेवल करें और उसके बाद टेस्ट दें, 100% आपका निकलेगा। नहीं निकला C1 के बाद तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि मेरा C1 था तो भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपने C1 किया मैथ्स एंड जर्मन, अभी C1 कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसके लिए आप हमारी टीम से बात कर लीजिए, वो आपको फास्टेस्ट कोर्स दे देंगे C1 करने के लिए। अच्छा, मैथ्स एंड जर्मन आपका एग्जाम हो गया, अगर आप मेरे दिए गए फॉर्मूला से जाते हो आप 100% ये एग्जाम निकालेंगे, आप आएंगे अंदर स्टूडेंट कॉलेज में। अब अच्छा, स्टूडेंट कॉलेज में आप क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाले 2 सेमेस्टर आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड IT। टी कोर्स के लिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, 2 सेमेस्टर में ये आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको FSP देना है, दिस इज कॉल्ड FSP, Feststellungsprüfung। FSP देने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे
जर्मनी की कोई भी यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स करने के लिए इंग्लिश टॉट एज वेल एज जर्मन टॉट। कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट हो कुछ भी बताइए। सेम हम लोग एम कोर्स के लिए बात करेंगे, जो मेडिकल के लिए बच्चे जाना चाहते हैं, उसके अंदर मैथ या तो जर्मन, मैथ या बायोलॉजी, जर्मन तो दोनों में है ही, बट बायोलॉजी 3 से 4 स्टूडेंट को लेकर ऐसी है जो बायोलॉजी का एंट्रेंस लेती है। कोई कोई यूनिवर्सिटी एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जो केमिस्ट्री का भी कभी कभी लेती है, राइट। तो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि मोस्टली जो कंट्रीज है, अगर आप बी ग्रुप में हो, बायोलॉजी में हो, तो वो बच्चे 11th-12th में मैथ्स नहीं लेते। तो ये एक सॉल्यूशन लेके जर्मन गवर्नमेंट आई कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं है तो हम बायो का या केमिस्ट्री का ले लेंगे, राइट। तो ये पास करते हो सेम। इसमें एक ही चीज डिफरेंस है कि आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आईटी नहीं पढ़ोगे। अगेन एफएसपी क्लियर करो, क्वालिफाई फॉर बैचलर्स कर जाओ। फंडा वही है, दोनों चीजें निकालने का C1 करो और फिर एग्जाम दो। उससे पहले प्लीज मत दीजिएगा, प्लीज, राइट। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर नॉट डायरेक्टली एलिजिबल फॉर बैचलर्स, नीड अ स्टूडेंट कोलेग। वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका देश का 12वीं डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है तो आपको स्टूडेंट कोलेग चाहिए। दूसरा बड़ा रिक्वायरमेंट है जर्मन लेवल, यूजुअली B1 और B2। मैं बोल रहा हूँ आपको B1 B2 में मत जाइए, C1 करके जाइए और 100% आपका aufnahme निकालिए। ऑलवेज फॉलो द स्टूडेंट कोलेग्स ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोलेग की B2 है। कोई अभी भी B1 से एप्लीकेशंस ले रही है, बट C1 प्लीज ध्यान से लीजिए। ओके, aufnahme Prüfung एंट्रेंस टेस्ट। क्या टेस्ट होगा आपका aufnahme Prüfung में? तो जर्मन में आपका टेस्ट करेंगे वो लोग ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग। मैथ्स में चेक करेंगे आपका अलजेब्रा, इक्वेशन, फ्रैक्शंस, मोस्टली T&W में। समटाइम्स कोर्सेज स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि अगर आप एम कोर्स में जा रहे हो तो कभी कभी बी और केमिस्ट्री का भी वो लोग ले लेंगे प्लेसमेंट, बट वो डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कॉम्पिटिशन इज हाई, प्रिपेयर सीरियसली। टेस्ट पैटर्न चेंजेस बाय सिटी एंड स्टेट। जर्मनी में कोई एक सेंट्रल पैटर्न नहीं है, ना तो एफएसपी का ना तो aufnahme Prüfung का, कोई सेंट्रल पैटर्न नहीं है। तो आपको पिछले साल के पेपर्स क्लियर करने हैं। पिछले साल के पेपर्स क्लियर करने के बाद आपको एग्जाम लिखने जाना है। तो ऐसा कोई सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पेपर पैटर्न होता है। ओके, aufnahme स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान। कैसे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है? तो स्मार्ट प्रिपरेशन C1 करें। और C1 कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो C1 आपको कैसे करना है, तो आपको जो A1 A2 वो आपको अपनी होम कंट्री इंडिया, अगर आप गल्फ कहीं पे भी रह रहे हो, दुबई, राइट, या कहीं पे भी कतर, दोहा, कहीं पे भी रह रहे हो, वहाँ पे आपको A1 A2 कर लेना है, राइट। उसके बाद B1 B2 C1 प्लस aufnahme प्रेप कोर्स। aufnahme प्रेप कोर्स हम लास्ट 15 ईयर्स के आपको पेपर कराते हैं 1 महीने में सुपर इंटेंसिव कोर्स में। जो B1 B2 है ये एवरीडे 6 आवर्स का क्लासेस होता है इन बर्लिन, राइट। आपको एक लैंग्वेज स्कूल दिया जाएगा एवरीडे, 7.5 महीने आपका रिगरस कोर्स चलेगा B1 B2 C1 प्लस aufnahme प्रेपरेशन कोर्स। 7.5 महीने में B1 B2 C1 प्लस aufnahme प्रेपरेशन कोर्स, 7.5 महीने का रिगरस ट्रेनिंग, ये एग्जाम क्रॉस करने के लिए, ये एग्जाम पास करने के लिए। उसके बाद अगर आप एग्जाम पास हो जाते हो, कुछ नहीं करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमारा बैचलर्स चालू करना है। ओके, स्टडी ईयर स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि एफएसपी में क्या होता है, aufnahme में क्या होता है, बट स्टूडेंट कोलेग में क्या होता है। आपको स्टूडेंट कोलेग में एंट्री ले लिया तो आपने क्या करना है, यूजुअली 2 सेमेस्टर का स्टूडेंट कोलेग होता है, अटेंडेंस हाई चाहिए, फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं, जर्मन रन्स थ्रू आउट, स्पीकिंग प्लस राइटिंग। अच्छा, जर्मन क्यों आपको इंपॉर्टेंट है? हर चीज में आप सोचोगे जर्मन जर्मन जर्मन, क्योंकि आप जर्मनी जा रहे हो, जर्मन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मन आपका वीक होगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट टू स्टडी इन जर्मनी इज फेल्ड। ओके, इंटरनल ग्रेड्स ऑफन काउंट एज 4 नोटन फॉर एफएसपी। अच्छा, जर्मनी में 4 प्रूफिंग होती है, प्री टेस्ट बिफोर द स्टूडेंट को लेकर एफएसपी। सो जो प्री टेस्ट होता है, जो 4 प्रूफिंग होता है, उसके 4 नोटन होते हैं। अगर ये आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी एफएसपी में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 प्रूफिंग में कि ZLP प्रूफिंग में फेल हो गए तो आपको वो एफएसपी में जाने देंगे, नहीं। तो आपको एफएसपी में जाने के लिए भी यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट देना पड़ता है, उसी के बाद आप जा सकते हो।
तो इसीलिए जो ये वाला जो 1 साल होगा हमारा स्टूडेंट कोलेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है। उसके अंदर मैं बोलता हूँ बच्चों को जॉब मत करिए या कम करिए, क्योंकि आप ये फाउंडेशन है, इट्स नॉट एज अ फाउंडेशन ईयर। अगर आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो आप बैचलर्स में प्रॉब्लम पड़ेगा ना। FSP फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग फाइनल एग्जाम एट द एंड, उसमें क्या है? फाइनल एग्जाम आपका असेसमेंट एग्जाम होता है FSP, और रिटन प्लस ओरल होता है। जैसे कि मैथ्स आपका रिटन होता है, फिजिक्स रिटन होता है, केमिस्ट्री ओरल होता है, राइट। एंड IT भी कभी कभी ओरल होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो। पासिंग FSP गिव सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड HZB। सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड मतलब अगर आप T में पास हुए हो तो आप टेक्निकल कोर्सेज में जा सकते हो, फिर आप बायोलॉजी रिलेटेड मेडिकल कोर्सेज में नहीं जा सकते। इसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर FSP आपके स्टेप्स क्या है। FSP आपने दे दिया, सारी चीजें डन हो गई, अभी क्या? उसके बाद हमको एक लिमिटेड विंडो मिलता है, राइट। बहुत लिमिटेड विंडो ऑफ 10 डेज और 15 डेज मैक्सिमम टू अप्लाई टू जर्मन यूनिवर्सिटीज, राइट। बैचलर्स के लिए जो हमें एप्लीकेशन करना है वो हमें 10 से 15 दिन का विंडो मिलेगा। क्यों 10 से 15 दिन का मिलेगा? क्योंकि हमको 2 सेमेस्टर होते हैं, राइट। एक होता है विंटर और एक होता है समर। अभी जो विंटर सेमेस्टर होता है वो स्टार्ट होता है हमारा अक्टूबर में, और विंटर सेमेस्टर की FSP होती है जून में, ये फिक्स होता है। फिर जो हमारा समर सेमेस्टर होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल में और फिनिश होता है दिसंबर में, उसकी FSP दिसंबर में होती है, राइट। अभी जो बच्चों को थोड़ा बहुत एडमिशन डेडलाइंस के बारे में पता है, तो जून का जो FSP हो गया, 10-15 दिन रिजल्ट आने के लिए लगेंगे। उसके बाद जो आपकी डेडलाइन होती है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बैचलर्स के लिए, दैट इज ऑलवेज जून 15 एंड जुलाई 15। ये डेडलाइन होती है विंटर के लिए, और हमारा जो समर के लिए जो डेडलाइन होती है ये 15 ऑफ जैन होती है, राइट। तो आपको ये लिमिटेड विंडो मिलता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस विंडो को हाँ भाई मैं हम कर लेंगे, हो जाएगा, तो बच्चे एप्लीकेशंस मिस कर देते हैं। तो आपको एप्लीकेशन मिस नहीं करना है। अमृतपाल विजन के बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनकी पूरी प्रोसेस हमारे काउंसलर्स कर रहे होते हैं, पूरा कंप्लीट देख के कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या ड्रीम यूनिवर्सिटी है, क्या बैकअप यूनिवर्सिटी है। और आपको भी वो लिस्ट बनानी है, कौन सी मेरी बैकअप रहेगी, कौन सी मेरी ड्रीम रहेगी और कौन सी मेरी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट रहेगी। उस हिसाब से आपको एप्लीकेशंस करनी है। रिकॉग्नाइजेशन चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चेक आपको ये करना है, पहले तो फीस भरने से पहले ये चेक करना है कि स्टार्ट लिस्ट एनाकांट है, मतलब लाइक इट्स अ पब्लिक काइंड ऑफ अ पब्लिक FSP, वो पब्लिक FSP ले रहा है कि नहीं, या लिंक्ड है पब्लिक FSP से। वेयर इज FSP टेकन, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। मतलब इंटरनल खुद की ही उनकी एग्जाम है कि एक्सटर्नल पब्लिक एग्जाम है। अच्छा, इंटरनल एग्जाम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की खुद की ही एग्जाम लेते हैं, FSP नहीं होता है, राइट। जैसे कि मैं कोई भी एक एक्स स्टूडेंट को लेकर बात कर रहा हूँ, एक्स स्टूडेंट को लेकर में इंटरनल FSP है। तो इंटरनल FSP में क्या होता है, बच्चे उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल। तो ये भी चेक करना है यूनिवर्सिटी से, ये चेक करना है भाई आपका इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है मतलब अगर लेट्स से एन एग्जांपल आपकी प्राइवेट है, राइट, आप प्राइवेट है, बट प्राइवेट में आप एक्सटर्नल में दोगे मींस आप जर्मनी की 425 प्लस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हो, TUM, TU Berlin, TU Darmstadt, KIT सब। इज द FSP एक्सेप्टेड बाय पब्लिक यूनिवर्सिटी नेशन वाइड? अच्छा, अगर आपका एक्सटर्नल FSP है तो ऑटोमेटिक नेशन वाइड एक्सेप्टेंस है, अगर इंटरनल है तो वो आपको आपकी स्टूडेंट कोलेज से चेक करना है कि मेरा एक्सेप्टेंस है पूरे जर्मनी में या नहीं। अच्छा, अभी मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडी बताना चाहता हूँ। ये केस स्टडी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपके एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए बच सकते हैं। ये एक हमारी इंक्वायरी, एक हमारी स्टूडेंट है जिन्होंने हमें दोहा कतर से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट इनके 2 रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुके थे, ये मैं आपको सेकेंड रिजेक्शन बता रहा हूँ। पहला जो रिजेक्शन था वो तो ये था कि आपका लेटर ही फेक है, यूनिवर्सिटी से लेटर ही है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कोई स्टूडेंट को लेगी एग्जिस्ट नहीं करती जर्मनी में, और जिसका कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है। फिर से उन्होंने एप्लीकेशन किया, आई डोंट नो व्हाई। फिर उनके बाद उसके पास नया रिजेक्शन लेटर आया, देन दे हैव कॉन्टेक्टेड अस अमृतपाल, नाउ व्हाट, राइट। सो ये पूरा उनका रिजेक्शन लेटर है। रिजेक्शन लेटर में आपको थोड़ा पढ़ाना चाहूँगा। अच्छा, रिजेक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ है
You intend to enter the Federal Republic of Germany for the purpose of attending the preparatory course, the Studienkolleg. मैं नाम नहीं बताऊंगा. According to the section, paragraph, Residence Act, a visa may be granted to a foreigner for the purpose of attending a state-run or state-recognized preparatory program course. However, so and so does not have such recognition. राइट तो बहुत सारे बच्चे, यार इंडिया की पॉपुलेशन कितनी आप देखिए, और इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में नहीं रहती, गल्फ कंट्रीज में भी रहती है, राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी रहती है. तो वो लोग जब भी ये उस एवेन्यूज में जाना चाहते हैं जर्मनी में, तो उनको ये सारी चीज़ें इतनी पता नहीं होती. तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जिसमें हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, टॉप कोर्सेज कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी. लेट्स मूव अहेड. सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. अगर आपका जर्मन वीक है, राइट, अगर आपका जर्मन वीक है, आप नाम पे फेल हैं, अभी लिख के दे रहा हूँ. Applying to only one public student colleague, multiple student colleague, 26 student colleague से एटलीस्ट 10 student colleague में अप्लाई करिए. अप्लाइंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट कोलेग. अगर अनरिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट कोलेग में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिजेक्शन आएगा, पैसे वेस्ट होंगे, पैसा 1 रुपया भी वापस आएगा नहीं, पूरे पैसे आप वेस्ट कर दोगे. ऑलवेज फाइंड द रिलायबल रिसोर्सेज टू गो टू जर्मनी. फाइनल चेकलिस्ट, लर्न जर्मन इन जर्मनी. जैसे कि जो हमारा प्रूवन प्रोग्राम है, A1 A2 हम इंडिया कराते हैं, B1 B2 C1 प्लस नामे का प्रेपरेशन वो हम बर्लिन में करवाते हैं. और ये सुपर इंटेंसिव 6 आवर्स की क्लासेस चलती है पर वीक, राइट, मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे हम लोग 6 आवर्स के क्लासेस बच्चों को देते हैं. आवर गोल इज, द ओनली गोल ऑफ अमृतपाल विजन इज, कोई भी स्टूडेंट आता है वो एफएसपी में जाता है, उसका 100% एफएसपी निकले, नामे निकले, C1 तक हो. अगर आपका C1 है तो आपने सबसे बड़ी स्किल अचीव कर ली है जर्मनी की, दैट इज अ कोर जर्मन स्किल. अच्छा, रीच जर्मन प्लस C1 प्लस प्रिपेयर नामे. अप्लाई टू मल्टीपल ऑप्शन, 26 में से एटलीस्ट 10 में आप अप्लाई करें जरूर. पास नामे कंप्लीट आपके 2 सेमेस्टर करें, पास नामे करें एंड गो इनटू एनी बैचलर्स इन जर्मनी. TUM, TU बर्लिन, TUD, TU रामस्टाड, कोई चीज़ आपसे दूर नहीं है. इंपॉर्टेंट इज लर्न जर्मन. हमेशा वही बोलते हैं, जर्मन सीखे, आपकी लाइफ सॉर्टेड है जर्मनी में, राइट. Great. So this was it. If you are looking to study in Germany, looking for best courses, best student colleague, best country, still thinking to go to Germany, or still confused between some any other country, do let us know. Our counseling is free of cost. Our counselors are waiting for your call. Just pick your phone and call our counselors and get in touch with us and avoid unnecessary delays to go to Germany. See you soon. Bye-bye. Don't forget to subscribe our channel, that is Amritpalo Vision. We are a community for you to study in Germany. Bye-bye.